बिहार के एक नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। मुसलमानों में डर का माहौल बनाने वालों में यह नया नाम है। सिद्दीकी साहब 7 बार के विधायक रहे हैं, लंबे समय तक मंत्री रहे हैं, बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष रहे। मतलब अपनी आधी जिंदगी वो लाल बत्ती में चले हैं, बड़े बड़े सरकारी बंगलों में रहे हैं। इस देश से इन्हें इतना मिला कि अपने बच्चों को इन्होंने विदेश में पढ़ने के लिए भेजा। अब जब अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव हार गए तो उन्हें लगता है कि इस देश का माहौल मुस्लिमों के रहने लायक नहीं है। यह बयान देकर वो सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। इससे पहले कि अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान की चर्चा मुस्लिम मोहल्लों में शुरू हो जाए, इसका पूरा फैक्ट चेक आपको दिखाते हैं। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। नया साल आ रहा है और डर के नए कारोबारी एक्टिव हो गए हैं। फसाना पुराना है लेकिन डराना नया है। डायलॉग नंबर 1। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। ये बात हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़। डायलॉग नंबर 2। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है, सो फार एज द मुस्लिम कम्युनिटी कंसर्न, इट नॉट फ्रूटफुल। अच्छा, हाँ, वो तो कह रहे हैं अपने बच्चों को कि तुम बाहर की नागरिकता ले लो, किसी दूसरे देश की। नागरिकता लेने की क्या जरूरत है। बहरहाल वहाँ तालीम के लिए हर जगह जा सकता है, लेकिन रहना अपने मुल्क में चाहिए। वही सवाल यही है कि वो अपने बच्चों को कह रहे हैं किसी और देश में जाके बस जाओ, भारत में नहीं, क्योंकि यहाँ रहने लायक माहौल नहीं है, झेल नहीं पाओगे। वो माहौल हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बदल देंगे हम। आपको लगता है कि भारत मुस्लिमों के रहने लायक है ना? क्यों नहीं है? भारत हमारा मुल्क है, हम यही रहना चाहते हैं। क्या मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है? आपको लग रहा है यहाँ पे जुल्म हो रहा है? नहीं, जुल्म तो तरह तरह से मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं कि देश ठीक हो और हम यहीं रहेंगे। अच्छा, जुल्म कर कौन रहा है सर मुसलमानों पे? कौन जुल्म कर रहा है? बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग। डायलॉग नंबर 3। हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ तकलीफें हैं, उसके ऊपर मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हिजाब का इतना बड़ा मामला हुआ, आज तक मोदी जी मुंह नहीं खोले। उसके बाद एक हाथ में कुरान देंगे और एक हाथ में जो है लैपटॉप देंगे। उसको माइनॉरिटी के जितने वजीफे हैं वो सब स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया, हायर एजुकेशन का बंद कर दिया गया। तो मोदी जी को इसको बात करना चाहिए। इस किस्म की और चीज़ें नेता लोग कहते हैं इनको गोलियां मार दो, तो उन लोगों को अभी तक मंत्रिसभा में रखे हुए हैं, तो कुछ तो ऐसा करें कि मुसलमान भी अपने आप को सेफ महसूस करें। डायलॉग नंबर 4। अनेकताओं में एकता हमारी विशेषता है, लेकिन इसको ग्रहण लग रहा है। हमारी सियासत आज के दौर में न रोज़गार पे होती, न विकास पे होती, न मजदूर पे होती, न किसान पे होती, न महंगाई पे होती। हम हिंदू मुसलमान पे सियासत कर रहे हैं, जो बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है देश के लिए। सियासत किस बेसिस पे हो रही है? सियासत हिंदू मुसलमान पे हो रही है, मुसलमानों की दिल आज़ारी कर करके सियासतें हो रही हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि मुसलमानों को लेकर भारत में जातियाँ हो रही हैं? दिल आज़ारी हो रही है, ज़्यादती तो मैं नहीं कहूँगा। आपने देखा नहीं कि कभी अजान की बात होती, कभी नमाज की बात होती है, कभी 3 तलाक की बात होती, कभी सीए आ जाता है। तो ये ऐसा कभी हिंदुस्तान में हुआ है? शब्द भले ही अलग अलग हों, लेकिन हर मुस्लिम नेता के जज्बात एक ही बात कह रहे हैं। देश का माहौल मुस्लिमों के खिलाफ है। मुस्लिमों के लिए भारत में मौके नहीं है। भारत में मुस्लिम आबादी सुरक्षित नहीं है। भारत में मुसलमानों को डर लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम विरोधी नैरेटिव बनाने की कोशिश
पहली बार नहीं हो रही, लेकिन इस बार ये बहस छिड़ी है बिहार आरजेडी के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान से, जिसमें उन्होंने अपने बेटा बेटी को भारत में मुस्लिमों के खिलाफ माहौल के चलते विदेश में नागरिकता लेने की सलाह देने की बात कही है। आपको बता दें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी 7 बार बिहार में विधायक रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, विधानसभा में नेता विपक्ष रहे हैं। बेटा हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट है। ये मान सम्मान, ये रुतबा उन्हें इसी देश में मिला। सिद्दीकी के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, लेकिन अब वो अपने बच्चों को इस देश में नहीं रहने देना चाहते, क्योंकि उन्हें अब हिंदुस्तान में डर लगने लगा है। दरअसल इस डर के पीछे है सियासत, और अब्दुल बारी सिद्दीकी खुद ये मान रहे हैं कि उन्होंने ये बात सिर्फ नैरेटिव सेट करने के लिए कही थी। बहुसंख्यक समाज जो है, जैसा माहौल एक संगठित सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है, उसके में हिमायती नहीं है। मगर क्या है कि मैंने पहले कहा कि ये तो बहस छेड़ने के लिए हमने बहस चलाया, ये माध्यम ठीक है, हमने अपने बेटा बेटी को बना दिया, जिसके वजह से उसकी भी नाराजगी है मेरे प्रति कि हमको माध्यम क्यों बनाते हैं, आप अपनी बात अपने कीजिए। मैंने इसलिए कहा बहस चले इस पे। और ये भी हम आपसे कहना चाहेंगे कि विदेश में ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा बेटा बेटी ही नौकरी करने लगेगा। विदेश में बहुतेरे लोग, लाखों करोड़ों लोग जो है नौकरी भी करते हैं और नागरिकता भी लिए हुए हैं। मुस्लिमों को बीजेपी का डर दिखाकर वोट बैंक वाली राजनीति का ये पैटर्न पुराना है, लेकिन बहस छिड़ गई तो मोदी विरोधी पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। मुस्लिम नेताओं के तरह तरह के बयान सामने आने लगे और टारगेट पर थी सीधे सीधे मोदी सरकार। जुल्म, जाति, मॉब लिंचिंग, मुस्लिमों पर मोदी चुप क्यों है जैसे मुद्दे उठाकर मुस्लिमों में सरकार के खिलाफ डर वाला हवा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कम्युनिटी थ्रेट फील कर रही है। हम इसको समझते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल बना रहे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं बना रहे हैं, दरअसल देश के खिलाफ बना रहे हैं। हम इसको देश के बारे में चैलेंज समझते हैं। देखिए, जब बांटने की बात होगी, बांटा जाएगा रंग पर, नस्ल पर, भाषा पर और धर्म पर, तो ये देश के लिए तो अच्छा नहीं होगा। आपको लग रहा है सरकार बांट रही है? अगर बांट नहीं रही है तो कम से कम इतनी की मुजरिम तो ज़रूर है कि बांटने वालों को बांटने देने की कोशिश करने दे रही है। ये कहना गलत है, मैं उससे एग्री नहीं करूँगा कि कोई ये कहे कि माहौल ठीक नहीं है तो बाहर रहें। माहौल को ठीक किया जाएगा, ठीक करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। किसी का बेटा अगर किसी कंट्री में पढ़ रहा है, वहाँ की नागरिकता ले रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लाखों लोग हैं जो हमारे देश से शिफ्ट भी कर गए हैं। इसकी भी रिपोर्ट केंद्र सरकार को है कि बहुत सारे लोगों ने 2014 के बाद देश छोड़कर दूसरे देशों में नागरिकता ली है। और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो रिकॉर्ड दिखा दें, विदेश मंत्रालय तो उन्हीं के पास है। अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं कि देश में नहीं रहना, तो बाकी नेता कह रहे हैं कि यहीं रहना है और यहीं रहकर सरकार की राह में कांटे बोते रहना है। सिद्दीकी के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का ये शायराना ट्वीट देखिए। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, न हम सफर न किसी हमनशी से होगा। हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। ओवैसी किसे कांटा कह रहे हैं इसे बताने की जरूरत नहीं। ओवैसी भले ही सिद्दीकी के बयान पर न इत्तेफाकी जता रहे हों, लेकिन डर का कारोबार वो भी खूब करते रहे हैं। ओवैसी शायराना हुए तो फारूक अब्दुल्ला ने गीत ही गुनगुना दिया। नफरतें बढ़ गई हैं। अगर
देश छोड़ने से नफरतें दूर नहीं होती। देश में रहकर आपने इस आग को बंद कर खत्म कर जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तू भी यहाँ मैं भी यहाँ, हमने रहना है भी यहाँ। डर और मौके ना मिलने का जो नैरेटिव मुस्लिम नेता खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा उनका इतिहास भी गौर से देख लीजिए। बदरुद्दीन अजमल लोकसभा में सांसद हैं और उनके बेटे विधायक। शफीकुर रहमान बर्ग भी सांसद हैं और उनका पोता भी विधायक है। असदुद्दीन ओवैसी खुद सांसद हैं और उनके भाई अकबरुद्दीन विधायक हैं। यानी इन्हीं सालों में लोकतंत्र की ताकत से ये नेता संसद और इनके परिवार के लोग विधानसभाओं में पहुंचे हैं। लेकिन जब बात देश के बाकी मुसलमानों की आती है तो यही नेता मुसलमानों को मौके न मिलने की बात कहकर डराते हैं। 40 साल जिस देश और राज्य ने की जनता ने आपको चुना, आज आप उस देश पर ही सवाल उठा रहे हैं। इस देश का मिट्टी ने जिसको आपको इस मुकाम तक पहुंचाया, उसको आप बदनाम कर रहे हैं। इन तथाकथित नेताओं के कारण भारत की पहचान को धक्का लगता है। और मैं तो कहूँगा, आप वरिष्ठ नेता हैं, कम से कम इस तरह के बयान देकर भारत का अपमान मत कीजिए। और भारत की जनता पूरी तरह से सुरक्षित है। ये जो अवार्ड वापसी वाले ग्रुप है ना, ये उसी के तथाकथित लोग हैं जिनको इस देश की मिट्टी की सुगंध से मतलब नहीं है, इस मिट्टी के सम्मान से मतलब नहीं है। अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए लोग काम करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने इस देश के साथ जो अपनी भावना रखी है, ये जो सांप्रदायिकता के रंगने वाले ऐसे नेताओं का असली चेहरा अब देश की जनता और बिहार की जनता देख रही है कि इस नेताओं के चेहरे के अंदर कितने सांप्रदायिक रंग चढ़े हुए थे, आज वो समझ रहा है। और यह इसी प्रकार का वातावरण करके, समाज को बांट करके, इस प्रकार के भय और आतंक के सहारे इन लोगों ने राजनीति की शुरुआत की थी, विभाजनकारी राजनीति के रास्ते ले जाने की शुरुआत की थी। आज उनका असली चेहरा देश और राज्य की जनता देख रही है। मुसलमानों को मौका न दिए जाने का प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हो रही है। दरअसल उसके पीछे है मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाने का डर। अब्दुल बारी सिद्दीकी 7 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में वो अपनी सीट नहीं बचा सके। चुनाव में उन्हें बीजेपी के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। यूपी के आजमगढ़ और रामपुर चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। यानी मुसलमान अब बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, खास तौर से पिछड़े यानी पसमानदा मुसलमान। ये वो वर्ग है जिस तक मोदी सरकार की चलाई योजनाओं का लाभ पहुंचा है। आंकड़े बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 31% घर अल्पसंख्यकों को मिले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 33% लाभार्थी अल्पसंख्यक हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 37% लाभार्थी अल्पसंख्यक हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 36% लाभार्थी अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। यानी सबका साथ सबका विश्वास का जो वादा पीएम मोदी ने किया था, उसमें बिना किसी भेदभाव के काम चल रहा है। मोदी सरकार का एक ही मंत्र है, जो काबिल है वो आगे जाएगा। भारत की क्रिकेट टीम में मोहम्मद शमी और उमरान मलिक देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। महिला हॉकी में मुमताज खान नई सेंसेशन बनकर उभरी हैं, तो निशा वारसी टोक्यो ओलंपिक में टीम इंडिया का हिस्सा थी। 2021 की यूपीएससी परीक्षा में 25 मुस्लिम कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। और तो और मोदी सरकार के कार्यकाल में ही पाकिस्तान के मशहूर गायक अदनान सामी ने भारत की नागरिकता ली, क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत में मुस्लिमों के लिए ज्यादा मौके भी हैं और सुरक्षा भी। ये सिर्फ चंद उदाहरण हैं। ये मिर्जापुर की सानिया मिर्जा हैं, जो अपनी काबिलियत के दम पर थोड़े वक्त बाद भारत की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट बन सकती हैं। टीवी मैकेनिक की बेटी ने अपनी काबिलियत से वो मुकाम हासिल किया है। आज उन पर पूरा परिवार नाज कर रहा है। 149th कोर्स के लिए सेलेक्ट की गई हूँ और एनडीए 149th में मैं एयर फोर्स में एज अ फ्लाइंग ब्रांच में सेलेक्टेड हूँ। मेरी 27th को ज्वाइनिंग है पुणे में। मेरे को स्टार्टिंग में इंजीनियरिंग करनी थी, ऐसा करके कुछ मेरा माइंडसेट था। जब मैं धीरे धीरे थोड़ी ग्रो अप हुई, तो जब मैं बड़ी हुई 10th 11th में गई, तो मैंने देखा कि हाँ, डिफेंस भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ लड़के लड़कियाँ बराबर का
अपना योगदान दे सकते हैं, लेकिन बराबर का पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। लेकिन लड़कियों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है नहीं एनडीए में तो बिल्कुल नहीं था। डिफेंस में काफ़ी कम था, कॉम्बैट रोल, फाइटर स्ट्रीम, ये सब लड़कियों को दिया नहीं जा रहा था। 2015 में पहली बार फाइटर स्ट्रीम जो है, फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी जब बनी, तब से जो है फाइटर स्ट्रीम लड़कियों को दिया जाने लगा। तो मुझे लगा ये बहुत एक अच्छा फील्ड है, एक बहुत अच्छा स्ट्रीम है, जहाँ जाके मैं काफ़ी कुछ मतलब शोकेस कर सकती हूँ कि हाँ, गर्ल कम्युनिटी को एक अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि हाँ, फाइटर स्ट्रीम देना लड़कियों का एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा। हमारे ज़िले में उसने नाम किया और एज ए फाइटर पायलट जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि 2 ही सीट है भारत में ऑल इंडिया, तो यूपी में भी उसका नाम है। हम टीवी मैकेनिक हैं और एलसीडी टीवी का काम करते हैं और बच्चे के कामयाबी के लिए उसकी मेहनत को देखते हुए मुझे जितने भी हार्ड वर्क करने पड़े, काम करने पड़े, 16 घंटा 14 घंटा मैंने काम किया। नहीं, जैसे जैसे इनका ज्ञान का विकास होता गया तो जब इन्होंने धीरे धीरे जब देखा कि मतलब अवनी चतुर्वेदी को, तो उससे ये जो है मॉडिफाइड हुई और फिर इन्होंने उस पर चलना कहा कि मैं भी इस पर चल के दिखाऊंगी, तो फिर उनके साथ लगे। मोदी सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यक बच्चों की एजुकेशन में बढ़ोतरी हुई है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के मुताबिक 2015-16 में अल्पसंख्यक बच्चों का नामांकन 411 लाख था, जो 2020-21 में 455 लाख पहुंच गया। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के मुताबिक उच्च शिक्षा में नामांकन 2015-16 में 22.97 लाख था, जो 2020-21 में 29.68 लाख हो गया। मुसलमान पढ़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हो रही है डर वाली सियासत। देश का माहौल ऐसा है कि एक बड़ी अल्पसंख्यक आबादी जो है उसके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि इस देश में हम सुरक्षित नहीं हैं और बेहतर होगा कि देश से हम बाहर चले जाएं। उसके बारे में आपको कोई चिंता नहीं है। आपका राजधर्म क्या कहता है कि आपके देश का जो नागरिक है वो नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, इस बात का माने इंतजाम करना और ऐसा माहौल बनाना वो आपकी जवाबदेही है। पिछड़े मुसलमान अगर तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे तो फिर वोट बैंक वाली इस राजनीति में हिजाब, 3 तलाक और शादी की उम्र बढ़ाने जैसे प्रोग्रेसिव फैसलों में मुस्लिम समाज उलझा नहीं रहेगा। इसीलिए मोदी मुसलमान विरोधी हैं। इस माहौल को बनाने के लिए पूरा इकोसिस्टम एक्टिव नजर आ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।